हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आई हूँ वो है उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर द ईयर 2020। और इस वीडियो के अंदर हम उसकी पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ूंगी, जो कि है पूरी जो अलग अलग जो पोस्ट है उनका डिस्क्रिप्शन और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है वो उनका जस्ट मैं आपके सामने अभी रख रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यूपीपीएससी हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। तो ये इन्होंने इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकाला है और इसके अंदर जो भी बाकी डिटेल्स है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्जामिनेशन के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 21 अप्रैल से, मतलब कि कल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18 मई, 18 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 21 मई। और जो रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी की वो जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18 मई। और इसकी जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो हमें आगे उसकी वेबसाइट पर बता दी जाएगी। तो अभी हम चलते हैं कि आखिर इनके पे स्केल क्या रहेंगे। तो गाइस, बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो इसके अंदर अलग अलग इन्होंने बताए हैं कि जैसे इन्होंने बोला है कि जितनी भी बाकी पोस्ट है एक्सेप्ट फॉर नायब तहसीलदार, उनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 9300 से 34800 तक। और जिनका ग्रेड पे 4600 रहेगा 4600 रहेगा। और नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4200। और ये जा सकता है 15600 से 39100 तक, जो कि ग्रेड पे 5400 का रहेगा। और जो अंडर द असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, जिनको हम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशंस का जो है उनकी भी इन्होंने अलग मेंशन की है। जैसे कि असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट जो रहता है उनका इन्होंने, जो कि ग्रुप बी के अंदर जो लेवल 10 के अंदर जिनके पे मैट्रिक्स ग्रुप में जो काउंट होते हैं, तो उनका जो ग्रेड पे है वो रहेगा 5400। और उनकी जो सैलरी वरी करेगी 15600 से 39100 तक। और जो सेकंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, जो कि लेवल 8 पे मैट्रिक्स ग्रुप में काउंट किए जाते हैं, ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट के अंदर आते हैं, उनका 4800 ग्रेड पे रहेगा। और ये आप पे स्केल देख सकते हैं 9300 से 34800 तक। और ये वरी कर सकता है। तो गाइज, ये हो गई पे स्केल की बात। ये तो आप जनरली उसके अंदर से भी गो थ्रू कर लेते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिलहाल मेन है कि एग्ज़ाम कि आखिर इसका एग्जामिनेशन हमें देना कैसे है, हमें इसको क्रैक कैसे करना है, उसके लिए हमें ये तो सैलरी क्या मिलेगी तो बात की बात है। फिलहाल आज के ज़माने में इतना कंपटीशन के टाइम में तो जॉब हाथ में आना ही बड़ी बात है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कि आखिर हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हमें जिस चीज़ को फॉलो करना है वो क्या रहेगी। तो गाइज, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि द यूपीपीएससी पीसीएस सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेजेस। तो इसमें 3 स्टेज रहेगी। फर्स्टली रहेगा प्रीलिम्स, फिर रहेगा मेंस, फिर रहेगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू भी कहते हैं। तो प्रीलिम्स ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेंस ऑब्वियसली रिटन रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। फिर उसके बाद में आप इंटरव्यू देंगे। तो गाइज, हम अभी इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं कि क्या प्रीलिम्स का पैटर्न है, क्या मेंस का पैटर्न है। तो गाइज, चलते हैं प्रीलिम्स के पैटर्न की ओर। तो प्रीलिम्स में ऑब्वियसली आपके 2 पेपर रहेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 रहता है। तो पेपर 1 के अंदर ऑब्वियसली जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पार्ट काउंट होता है, और पेपर 2 के अंदर जनरल स्टडीज सेकंड, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं, जो कि ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, वो पेपर रहता है। और आप को मैं बता देना चाहती हूँ कि इनमें दोनों ही पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे वो रहेंगे 150 क्वेश्चंस। लेकिन इन 150 क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे टोटल वो रहेंगे 200 मार्क्स के।
तो ओवरऑल आपके मतलब एक तरीके से आप प्री एग्जाम में 300 क्वेश्चंस देखेंगे, 400 मार्क्स के देखेंगे, और ड्यूरेशन इन्होंने दोनों का इंडिविजुअल 2 आवर्स दे रखा है, तो टोटल 4 घंटे का ये पेपर रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है कि पेपर सेकंड ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी ए क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग फिक्स एट 33%। तो इसमें सबको 33% कंपलसरी है, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, और आपको दोनों ही पेपर में अपीयर होना भी ज़रूरी है, और जो मेरिट आपके डिसाइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर फर्स्ट के बेसिस पे होगी। तो गाइस अभी चल देते हैं हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। तो मेंस के एग्ज़ाम में आप जैसे देख सकते हैं कि इन्होंने मैंने पेपर नेम डाले हैं, फिर उनका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपके लिए रीड आउट भी कर देती हूँ। जो जनरल हिंदी का पेपर रहेगा वो रहेगा 150 मार्क्स का, और इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स की। और ऐसे जो रहेगा वो भी 150 मार्क्स का 3 आवर्स आपका टाइम मिलेगा। तो जनरल हिंदी और ऐसे के लिए 150 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 का जो पेपर रहेगा वो चारों के चारों होंगे 200 मार्क्स के, और उनके लिए 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड का जो रहेगा वो रहेगा 200 मार्क्स के, और उनके लिए भी आपको मिलेगा 3 घंटे का टाइम। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल हिंदी और ऐसे को छोड़ के बाकी सभी का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में 200 रहेगा, और टाइम 3 आवर्स रहेगा। टाइम तो सभी का 3 आवर्स ही है, बस खाली जनरल हिंदी और ऐसे का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो 150 मार्क्स का रहेगा। तो गाइज अभी चल देते हैं कि हमें आखिर फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल रखा है http, आप उससे सिक्योर प्लेटफॉर्म से खोलेंगे तो upsc.up.nic.in पे आपको जाना रहेगा। फिर उसके बाद में आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। सबसे पहले वो आपसे एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का बेसिक फॉर्म फिलअप करवाएंगे। उस बेसिक फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, और उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। फिर उसके बाद में जो फ़ी है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट मेथड से पे कर देनी है। फिर उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन का, तो आप उसको प्रोसीड करके फाइनली सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। और उसके बाद आपसे जब ये फ़ी वगैरह डिपॉजिट का पूरा सबमिशन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप अपना फोटोग्राफ आपसे स्कैन करवाएंगे, सिग्नेचर, और फिर फाइनली पूरा का पूरा फॉर्म आपसे प्रीव्यू दिखा के सबमिट करवा लेंगे। तो ये हो गई इसका कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं गाइज हम कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो एज लिमिट इसकी हो जाएगी कि कोई भी जो एप्लीकेंट है वो 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये डेट को काउंट किस डेट से करेंगे, ये करेंगे जुलाई 1 2020 को, कि अगर जुलाई 1 2020 तक आप 21 के हो गए हैं तो आप एलिजिबल है, और अगर आप बिलो 40 है तो भी आप एलिजिबल है। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी इसका जो रहेगा वो रहेगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी ₹100, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी आपका लगेगा ₹25। तो आपका टोटल फ़ी हो जाता है ₹125। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम फ़ी रहेगा ₹40, और आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा ₹25, तो आपका टोटल हो जाता है ₹65। और अगर हैंडीकैप कैटेगरी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनका एग्जामिनेशन फ़ी इज़ निल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद में उनको बस खाली जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो फ़ी रहेगा ₹25 वो पे करना है। तो आपको टोटल ₹25 पे करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो अभी आप लोगों के लिए जो लेके आऊँगी वो ऑनलाइन जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और पोस्ट रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।